नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन है इंडियन हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टोटल कुल 45 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल हो जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में देखने को मिलेगा आपको? तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भीमबेटका का गुफा आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये बताना है आपको, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में देखने को, यानी औजार सबसे पहले पत्थर का औजार कहाँ? तो ये आपका पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौड़ी और सीधी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यही जो है सो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? रावी, झेलम, ब्यास और सतलज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात या ब्राह्मी? तो क्या थी यह को बताना है। तो ये आपका अज्ञात। क्या था? अज्ञात। कौन सा लिपि? अज्ञात लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला या मृतकों का टीला या जीवन का टीला? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार या धान्यागार या सन स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धान्यागार। सबसे मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन का नाम यही था, धान्यागार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो गया, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ठीक है, हड़प्पा में, लोथल में, चन्हुद्रो में या मोहनजोदड़ो में? तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार जो है ये ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की या नृत्य करती हुई बालिका या बुद्ध या नरसिंह? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित किससे? देवी माता की पूजा संबंधित किससे आपको बताना है? आर्य सभ्यता के साथ या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देवी माता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तान नगर यानी बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कौन सा है ये आपको बताना है? कालीबंगन, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। यही है बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान निम्न में से आपको बताना है कि सभ्यताओं में से किसका जहाजों माल घाट था? ठीक है, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और
फारसी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस पर सभी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलता रहेगा और मैं हर एक मतलब लगातार वीडियो डालता ही रहता हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपर या बनावली? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लोथल। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, या बंदरगाह के लिए, या कपास की मिट्टी के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? किसके लिए है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है ये मिट्टी के पात्र के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी? तो क्या था? तो ये हो जाएगा आपका व्यापार था। अर्थव्यवस्था क्या था सिंधु घाटी का? ये व्यापार था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा जो है सो धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतुगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या तिब्बत में? तो ये सबको तो पता ही होगा आपको। कहाँ है आपको देखने को मिलेगा? आपको अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता ये सुतुगुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका दूध और इसके सलाद उत्पाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन यही था, दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से है? ये बताना आपको। तो जी हो गया, जई हो गया, राई हो गया, गेहूं हो गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको जई। ठीक है, जई। ये सबसे पहले मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था सोना, चांदी, तांबा, लोहा? किसका किया गया था ये आपको बताना है। वैदिक लोगों के द्वारा कौन सा धातु है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। डी में क्या है? तांबा। तांबा धातु जो है सो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किया गया था प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति? क्या था? तो ये है वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, किन तीन देशों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्या होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। तो तीन देशों को संयुक्त रूप से वेदत्री जो कहा जाता है ये हो जाता है ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद और यजुर्वेद हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या गृहस्थ, ब्रह्मचार्य या वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य? तो ये आपका आंसर इसका बताना होगा क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया। वो अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। ठीक है, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ये उन्होंने घोड़े द्वारा चले जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्या था इसका सही उत्तर होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक कालों में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, या जन्म पर, या व्यवसाय पर, या प्रतिभा पर? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी व्यवसाय पर। किस पर था? व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित था।
ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। क्या क्या है ये आपको बताना है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये ऑप्शन है, ये है क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ये ऑप्शन है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्टि होता है। क्या चीज़ पुष्टि होता है ये बताना, ऋग्वैदिक आर्य से। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, या पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, या एच विल्सन, मैक्स मुलर और जनरल कनिंघम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर जो यूरोपियन था जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहा है? आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना। उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा सप्त सिंधु। क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? समिति, गुण, सभा और विधाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समिति। क्या हो जाएगा? समिति हो जाएगा इसका सही उत्तर। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो केनोपनिषद, विष्णु पुराण और ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा इसका सही उत्तर। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो इसको विदथ कहते थे। क्या कहते थे? विदथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा होता है, ऋग्वेद लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, मत्स्य पुराण से, या भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गांगो। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधर्व विवाह। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का, या मूर्ति, या पीपल वृक्ष, या बौद्ध मठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुमिनुद्य स्तंभ। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ज्ञातिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, या कश्मीर में, राजगिरी, या पाटलिपुत्र। कहाँ की गई थी ये आपको बताना है। तो ये राजगिरी में परिषद का आयोजित हुई थी प्रथम। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके लिए किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। किसके लिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, और ये हो गया शक्तिशाली। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। निम्न में से बौद्ध साहित्य को पहचानना है। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, त्रिपिटक। लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, ऋषि एवं शूद्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप ये अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हूँ।
तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।